हेलो, वेलकम टू कंपटीशन। अब हम बात करने वाले हैं सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ाम के पहले काफ़ी सारे बच्चों में काफ़ी सारी क्वेरी है, तो हो सकता है आपकी भी क्वेरी इसमें सॉल्व हो जाए क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट का आज मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इसमें जो एक बच्चे ने जो कमेंट किया है कि सीजीएल टीयर 1 में कि जो इशू है वो ये इशू है कि बहुत सारी चीज़ें, क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए क्या नहीं लेके जानी चाहिए, उससे रिलेटेड ये क्वेरी है। और उसमें यह है कि जो बाइक की कीज़ वगैरह की परमिशन नहीं दी गई थी सीजीएल के एग्ज़ाम में, मतलब उसको टीयर 1 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपके सेंटर के ऊपर कि सेंटर जो होता है प्राइवेट सेंटर होता है, और प्राइवेट सेंटर अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए काफ़ी बार कुछ कुछ सेंटर पे क्या होता है कि वो वॉलेट वगैरह सब कुछ जमा कर लेते हैं, इवन की भी तक भी नहीं ले जाने देते। तो आप सेंटर पे अपना कुछ भी ऐसा गैजेट्स वगैरह कुछ भी ऐसा सामान लेके ना आए जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और आपका थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपके सेंटर पर कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी कर दी जाए, मतलब कुछ ज़्यादा ही चेकिंग कर दी जाए। अब इसके बाद एक और कमेंट का रिप्लाई देख लेते हैं कि पेपर 4 दिया, मतलब जैसे कि ये बात चल रही है एओ के एग्ज़ाम की। एओ का एग्ज़ाम दिया और उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, मतलब उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इंटरव्यू और नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बिल्कुल आप इंटरव्यू और नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए रहेंगे, उसकी अलग से कट ऑफ जाती है, उसका इस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके जो पेपर 1 मतलब मैथ और इंग्लिश का जो पेपर होगा उसी के मार्क्स आपके इंटरव्यू नॉन इंटरव्यू पोस्ट में आपके उसमें ऐड होंगे, तो बिल्कुल इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब हाई कोर्ट का क्या न्यूज़ है अभी केस के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक और आया है कि ये पूछा गया है कि सीजीएल टीयर 2 के एडमिट कार्ड में तेरा 2 टिकट नंबर मेंशन, डज एनीवन नो व्हाई देयर 2 टिकट नंबर। यदि आपके एडमिट कार्ड पर 2 टिकट नंबर आ रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। 2 टिकट नंबर वैसे शो नहीं करता है, यदि 2 टिकट नंबर आ रहे हैं आपके तो उसका मैं रीज़न आपको बता दूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट हमारी मेल आईडी पे दे दीजिएगा। ठीक है, अब एक डॉक्यूमेंट्स का इशू है कि फादर का सरनेम नहीं फिल हो पाया था फॉर्म में 10th की मार्कशीट के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा इशू है, यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में अपेयर होने से भी रोक दिया जाए, यदि कोई ढंग से क्रॉस चेकिंग कर ले। लेकिन आप को इस टाइप की मिस्टेक से बचा रहना चाहिए, और ये सच है कि यदि आप अपेयर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, आपको अपेयर के लिए भी वो लेटर वगैरह लिखवा लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है एफिडेविट पे आपको ये मान लिया जाता है, यदि आपने थोड़ी सी बाय मिस्टेक फॉर्म फिल करने में दिक्कत कर दी, बाद में मैटर इशू हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस टाइप के इशू में। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट इशू की। ठीक है, वो ये है कि आई हैव डन ऑल माई प्रीवियस ईयर ओन्स एंड आई एम प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें स्टडी के बारे में पूछा गया है कि अटेम्प्ट हो जाए 22 में से। सर कितने क्या करें कि 17 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए 22 में से। जो इसमें इसने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके लिए पूछा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, तो आप बिल्कुल केवल प्रीवियस ईयर के अलावा और कुछ ज़्यादा स्टडी में नहीं कीजिए। ये सब डिपेंड करेगा आपके उस एग्ज़ाम के ऊपर, उस टाइम के ऊपर कि आप कितना अटेम्प्ट सही कर पाते हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ भी अलग से पढ़ो, तो बिल्कुल भी अलग से मत पढ़ो। अब एक और दोबारा से क्वेश्चन आ गया है कि पेपर 3 एंड पेपर 4 स्कोर पुअर विल इट अफेक्ट इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी थी, इसका एक ही रिप्लाई है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, निश्चिंत होकर पेपर दो। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको टाइम नहीं मिल पाया है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ही मत लो। केवल 1 और 2 का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, 3 और 4 को तो भूल ही जाओ आप। जितना भी स्कोर आए आपके लिए, यदि अच्छा आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और बेकार आता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। अब हम एक और अटेम्प्ट का रिप्लाई देख लेते हैं। ये भी बात, इसका भी मैं रिप्लाई दे चुका हूँ कि प्लीज़ मेक अ कंप्रेहेंसिव और शॉर्ट वीडियो थिंग्स ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए, केवल अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए सारे के सारे, क्योंकि आप सभी को पता है और जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं चेकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और आजकल तो क्या है, शूज़ वगैरह सब कुछ उतार लेते हैं जब से एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ लेके मत जाओ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और आपको थोड़े से आर्ग्यूमेंट वगैरह भी करने पड़े। तो केवल और केवल आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना। और यदि आप लेके भी जाते हो अपने साथ में एक बैग लेके जाओ, बैग आपका बाहर जमा हो जाता है। कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि बैग रखने की जगह भी नहीं होती है, उनकी कोई वो अपनी गारंटी भी नहीं लेते हैं बैग रखने की। ठीक है ना, कुछ कुछ सेंटर में तो वो लोग 10 रुपये जमा करा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंटरों में तो कुछ भी नहीं होता है। तो इस टाइप का बैग भी ना लेके जाओ, वो ही बेटर रहेगा। केवल और केवल यदि आप दूर से आ रहे हो सेंटर पर एग्जाम देने के लिए तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा बैग वगैरह लेके जाओ जिससे आपका आपका सामान सेफ हो जाए। और इसके अलावा एक और हमारे पास इशू है, वो ये है कि टीयर 2 में रफ वर्क का के लिए स्पेस मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है, आपको पेपर शीट अलग से मिल जाती है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है वो ये है कि एओ के एग्ज़ाम में 135 मार्क्स आए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो रिजल्ट रिवाइज हुआ तो 130.5 कट ऑफ
थी, अब उसका मतलब सिलेक्शन हो गया है और उसकी प्रिपरेशन नहीं है एओ की, किसी भी कैंडिडेट की। यदि किसी का ऐसा भी इशू है तो सबसे बड़ी बात है अब वो क्या करे, प्रिपरेशन नहीं किया है, क्या ये केस का पॉइंट नहीं है? तो केस का पॉइंट है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि हमें कम टाइम मिला, जिसको भी, ठीक है कि आपको पर्टिकुलर कम टाइम मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी आप एक पॉजिटिव बात ये सोचो कि आपको कम से कम अपेयर होने का चांस तो मिल गया। यदि रिजल्ट रिवाइज नहीं होता तो आप इस चीज़ के लिए शायद एलिजिबल भी नहीं होते, तो इसको गलत वे में मत लो। और अभी आपके पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़्यादा सा माइंड डाइवर्ट करो, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करो, ठीक है। अब इसके अलावा एक और देखिएगा कि जिसका ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 24 जुलाई को आ गया था, एंड सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन 1 अगस्त ग्रेजुएशन में कंप्लीट हुई है, बट सर जो कॉलेज से प्रीवियस प्रोविजनली डिग्री मिलेगी उसका वो 28 सितंबर लिखी होगी, तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि जो प्रोविजनली डिग्री होती है उसी चीज़ को वैलिड माना जाता है। आपका रिजल्ट कभी भी आ जाए, लेकिन डिग्री में जो डेट होती है वही आपकी वैलिड मानी जाती है। तो इस केस में आप फॉर्म फिल ना करें तो वही बेटर रहेगा, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं, टीयर 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ रीजन बताइए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है। सेफ रीजन कोई नहीं होता, क्योंकि सेंटर का पूरे का रिजल्ट आता है। अब आपने जहाँ से भी फॉर्म फिल कर दिया है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका पूरा ओवरऑल कट ऑफ निकलती है, कोई रीज़न वाइज ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें कि आपने कौन सा रीज़न, क्योंकि सेंटर में आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट, कोई भी सी भी आपको स्टेट मिल सकती है। अब ये और देख लेते हैं, बट अगर अगर एओ के एग्ज़ाम में कम स्कोर रहा तो अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल देन है क्या? बिल्कुल, मैं रिप्लाई कर चुका हूँ कि हाँ बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एक और ये क्वेश्चन है कि गणित में जो स्टडी से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ कि अब आपका जितना भी स्कोर आ रहा है, 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-3 दिन है, 3 से 4 दिन है। तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों से मत करो, केवल अपना प्रीवियस ईयर का एग्जाम और जो टॉपिक आपको लग रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा, पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा चीज़ें आती है, उसी का रिवीजन कर लो कि क्वेश्चन आपको ज़्यादातर रिपीटेड मिलेंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होगा। तो अभी जितना भी मार्क्स हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी मेहनत और आपका वो वाला दिन, उस दिन के 2 घंटे, वो डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि एक 6 महीने में जब स्टडी करने वाला बच्चा इतनी, आप उसका दिन अच्छा ना हो, और आपका 1 महीना भी आपको मिला है और आपके 2 घंटे आपके लिए बेटर बन जाए। तो बिल्कुल भी इन चीज़ों से मत घबराओ, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दो। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच टू गिव ए वैल्यूएबल टाइम। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन आपको। थैंक यू सो मच।